मनीष कश्यप जैसे लोग तो सामने डाल रहे हैं वीडियो, वो कह रहे हैं हमारी गाड़ी खराब हो रही है। और आपने भी देखा होगा किस तरह से अचानक एक जबरदस्त गुस्सा 20% एथेनॉल के पेट्रोल में मिलाए जाने को लेकर जनता में दिख रहा है। सबसे पहले आपका जवाब सुन लेते हैं कि आपका जवाब क्या है इस पर। आपकी औकात बता। जो 20% इथेनॉल की ये लोग बात कर रहे हैं, 20% एथेनॉल के वजह से गाड़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो 25 से 30% माइलेज कम हो रहा है, दूसरा उसका रबर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तीसरा गाड़ी झटका ले रहा है इंजन के स्पार्क प्लग में, फ्यूल इंजेक्टर में, और फ्यूल सप्लाई चेन जो है पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चौथा, जो इथेनॉल है जिसके वजह से बताया जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो रहा है, तो भाई हम इथेनॉल अमेरिका से क्यों मंगा रहे हैं? हमें नहीं मंगाना चाहिए इथेनॉल अमेरिका से। और जब 30% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, या 20% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, तो ऐसे भी हमें पेट्रोल ज्यादा मंगाना पड़ेगा। धोती खोल रहा है। और बाकायदा ARI ने माना कि भाई गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, टोयोटा ने भी माना कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, और बड़ी बड़ी ऑटो एक्सपोर्ट वाले लोग भी कह रहे हैं कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। तो गाड़ी का जब माइलेज कम हो रहा है, गाड़ी की को समस्याएं हो रही है, तो भाई इस चीज को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का उतना मजबूत नहीं है कि E20 को झेल सके। अभी E10 चलने देना चाहिए था। डेटा कहां से दे रहे हैं कश्यप जी? आवाज आ रही है? बोल मनीष जी, ये कहां से आप डेटा दे रहे हैं? क्योंकि मैंने भी ARAI का ही डेटा अपने हाथ में रखा है। इनका लिखा जो एग्जैक्ट लाइन है मैं पढ़ रही हूं। इट हैज ऑल्सो कंक्लूडेड दैट फ्यूल कंजम्पशंस ऑफ व्हीकल्स with E20 increased 2 to 6% compared to E10, यानी 2 से 6% का इजाफा फ्यूल में हो सकता है, वो भी कुछ गाड़ियों में। ऐसा ARAI की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। आपके पास कोई और रिपोर्ट है तो दिखा दीजिए। पास मैंने गूगल पे सर्च मारा है और वो चीजें मैं दिखा रहा हूं, पहला चीज। दूसरा चीज, ARAI मेरी गाड़ी का, मेरा जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है, उसका एवरेज कहता है कि 23 का एवरेज देता है, जबकि रियल लाइफ में गाड़ी जो है वो 17 से 18 एवरेज देता है। ARAI कहता है कि 23 का एवरेज देता है, रियल लाइफ में गाड़ी 17 से 18 का एवरेज देता है। भारत में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो ARAI जितना एवरेज कहे उतना देता हो, उससे कम देता है। लेकिन अभी 20% मिक्स एथेनॉल पे गाड़ी का एवरेज 12 से 13 आ गया है, और उससे कम आ गया है। तो ARAI अगर कह रहा है कि 3 से 6% अगर डाउन हो रहा है, तो भाई इतना ही बता दिया जाए कि 3 से 6% क्यों डाउन हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज ये बता दिया जाए 20% अगर मिक्स किया गया तो पेट्रोल का रेट कम क्यों नहीं किया गया? कस्टमर को तो डबल लॉस हो रहा है। एक तो उसका एवरेज 6% डाउन हो जा रहा है, ARAI के हिसाब से 6% डाउन हो रहा है। अब प्रदीप भंडारी 20% मिक्स किया जा रहा है, तो उससे ज्यादा, उससे सस्ता क्यों नहीं दिया जा रहा? 600 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोडक्शन देश का था, वो बढ़ के 1200 करोड़ लीटर होने वाला है। तो कोई बाहर से नहीं मंगाया जा रहा है, किसान का फायदा होने वाला है। किसान को 1,90,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला हुआ है। तो तथ्यात्मक बात करो, बताओ किसने का माइलेज कम हुआ है, बताओ कि एक्सलेशन कम कैसे होता है, और बताओ किसान का फायदा कैसे नहीं होगा। फैक्चुअल बात करो, इधर उधर की बात सोशल मीडिया पे डाल देना। अबे साले, तभी मैं माफ करना, गुस्से में मैं इनसे कहना चाहता हूं कि किसान बिल जब आया था तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि किसान बिल का जो विरोध कर रहे हैं उनका कुछ एजेंडा होगा। लेकिन किसान बिल जब इन लोगों ने वापस लिया तो बोला क्या कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, किसान बिल वापस ले लिया गया। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि पहले अपने गिरेबान में झांक ले और उसके बाद से दूसरे पे उंगली उठाएं। ये एनवायरमेंट को इको फ्रेंडली और भी बहुत सारी चीजें ये बातें कह रहे हैं। जहां पे एथेनॉल का प्लांट लगाया जाता है वहां के लोगों की स्थिति क्या है पहले ये बता दे। मेरे मझवलिया में एक एथेनॉल का प्लांट लगा हुआ है, वहां पे लोग कितने परेशान हैं, ग्राउंड वाटर लेवल कितना प्रदूषित हो जा रहा है। और अभी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दिखाया भी कहीं का एक एथेनॉल प्लांट था और वहां के लोग कितने परेशान हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये एथेनॉल तो इको फ्रेंडली है नहीं वर्तमान समय में, जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। दूसरा चीज, एथेनॉल से माइलेज डाउन हो रहा है, ये देश के लोग जवाब दे रहे हैं, अलग अलग जगहों पे सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं। जर्मनी सबसे हाईटेक गाड़ी बनाता है, जापान सबसे रिलायबल गाड़ी बनाता है, चाइना सबसे कम दाम में सबसे अच्छा गाड़ी बनाने का दावा करता है, और अमेरिका में गाड़ी सबसे महंगा बनता है। ये चारों देश में एथेनॉल कितना % पेट्रोल में मिलाया जाता है, जरा ये बता दे। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। दूसरा चीज, जब 2030 में एथेनॉल 20% आने वाला था तो उसे 2026 में क्यों लाया गया?
तो ये सारी चीजें ये लोग बता दे। टीवी और ड्रामा और सोशल मीडिया वीडियो से तो तय नहीं होगा ना। ऑटो टुडे की तरफ से योगेंद्र प्रताप ने भी रखा, लेकिन फैक्ट्स रखा। उन्होंने कुछ भी सेल्फ वेरीफाइड हम चैलेंज करते हैं 30 दिन का कर लीजिए और ऐसे ऐसे। मेरा आपसे ये सवाल है कि अल्टीमेटली ये 30% फ्यूल एफिशिएंसी में डिक्रीज है माइलेज में, इसका आधार क्या है? अरे हो रहा है, रियल आधार यही है, रियल आधार यही। अब ये लोग चैलेंज कर रहे हैं कि भाई इनको लगे एआई ने बोला है कि 2 से 6% डाउन हो रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में 20 से 30% एवरेज डाउन हो रहा है। योगेंद्र प्रताप, क्या इसका कोई आधार है? बस हवा निकल गई।